साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के युवाओं से। ये जुड़ने का संवाद कुछ अलग ही होता है। जब मैं आप लोगों से जुड़ता हूं तब मुझे लगता है कि हाँ, युवा जो है वो मेहनती है और तैयारी कर रहा है। लेकिन भाई और बहनों, कुछ समय से ना जाने इस सरकार ने हमसे क्या दुश्मनी कर रखी है कि परीक्षा की तारीख पे तारीख की हम बातें करते हैं, लेकिन अभी तक ना तुम्हारी सरकार ने ना हमारी सरकार ने कोई भी परीक्षा को शेड्यूल वाइज जारी नहीं किया। और जो सबसे बड़ी परीक्षा थी उनको अन्य बहुत सारी परीक्षाओं की तिथियां जारी हो चुकी है, लेकिन न राजस्थान पुलिस की ना यहां पर एलडीसी की बात कर रहे। भर्तियां दोनों की आपके पास में है, एग्जाम दोनों का होने वाला है। तो इसमें मुझे कुछ युवा साथी परेशान होते हुए नजर आए। आज मैंने ऑफलाइन के अंदर बात की तो वो कह रहे थे कि सर क्या करें, या मैं उनको कह रहा था कि कुछ विद्यार्थियों के फोन आ रहे हैं, वो कहते हैं हम सर शहर में आ रहे हैं आपके पास पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने जो पहला ऑफलाइन विजय बैच चलाया था वो जनवरी में चलाया, उसको जनवरी फरवरी मार्च पढ़ाते जा रहे हैं अभी तक। ठीक है, अब जो घर पर रह गए अब उन्हें लग रहा है कि हमको भी पढ़ लेना चाहिए था, ताकि वो चीजें एक दो बार रिवीजन हो जाती, क्योंकि टेस्ट सीरीज उनको दो फ्री दे दी गई, मॉडल पेपर उनको फ्री दिए गए, बुक्स नोट्स जो है वो दिए गए। तो उससे क्या कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर क्लासेस में जाकर मैं लगातार उनको वर्ल्ड ज्योग्राफी है या फिर राजस्थान का हिस्ट्री एंड कल्चर है या फिर इंडिया हिस्ट्री है, वो सारे टॉपिक मैं उनके लिए कराने के लिए तैयार हूं और लगातार करवा भी रहा हूं। तो कुछ विद्यार्थियों को पता चलता है तो वो कहते हैं हमें भी आना है। अब हम बात करें यहाँ पर कि एलडीसी के लिए और पुलिस के लिए कि हम अलग अलग आए क्या, इस बार जो है वो आपको एक साथ आना पड़ेगा। और इसके लिए भी एक चीज और कर रहे हैं। चीज क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपने ये कर रहे हैं कि जैसे कोई विद्यार्थी वो कह रहा है सर पेपर कब होगा, मैं तो परेशान हो चुका हूँ, तारीख की बात नहीं आ रही है, कब होने वाला है एग्जाम। मैं आपसे कुछ बात कहना चाहूँ कि राजस्थान के अंदर पुलिस विभाग के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिनेश एमएन सर का नाम सुना होगा। 7 साल तक भैया वो जेल में रहे और 7 साल बाद वह रिहा हुए। अब आप सोचिए क्या उस व्यक्ति का, एक आईपीएस अधिकारी का जीवन क्या 7 साल जेल में बिताने लायक था? उन्होंने संघर्ष किया। हमारे महान क्रांतिकारी, आप जिसका भी नाम लेना चाहे ले सकते हैं, प्रत्येक बड़े से बड़ा क्रांतिकारी जो है वो किसी ना किसी जेल में रहा इस देश की आजादी के लिए, और उसने बहुत सारी यातनाएं सही। उसे नहीं मालूम था कि ये देश कब आजाद होगा और मेरा बलिदान पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। आप देखेंगे कि कुछ आक्रमणकारी जब हमारे दुर्गों पर आक्रमण करने के लिए आए तो उन्होंने हमारे किलों को घेरे रखा, कोई 8 महीने तक, कोई 5 महीने तक, 4 महीने तक। और वहां अंदर बैठा हुआ राजा वह रणनीति बनाता रहा, वह अपनी सेना को विश्वास दिलाता रहा कि एक दिन युद्ध होगा और जब भी युद्ध होगा तो वे तैयार रहना है। और आज भी वही परिस्थिति मेरे सामने भी है। मेरी सेना भी मुझसे पूछती है कि आखिर युद्ध कब होगा, हम तो तैयार हैं। कुछ कहेंगे हम नहीं तैयार है, कुछ कहेंगे हम तैयार हैं। उन दोनों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी जिस प्रकार से आपको मालूम है कि लोकसभा के चुनाव है, और ये बात हम पहले भी कर चुके थे, सिर्फ आज आपको मोटिवेशन देने के लिए ही मैं आपसे जो है रूबरू जुड़ रहा हूं, ताकि आप सुने और सुनने के बाद आपको ऐसा लगे कि हाँ यार, जब वो लोग इतना कुछ कर सकते हैं, इतना सहन कर सकते हैं, तो हमारी तो ये तपस्या बहुत कम है। हमारे पास तो अभी जनवरी फरवरी मार्च ही है। अगर हमें 5 महीने भी परीक्षा का एग्जाम का इंतजार करना पड़े तो करेंगे, लेकिन वो 5 महीने जो तैयारी हम करेंगे वो आने वाले 60 साल तक आपके ही काम नहीं आएगी, वो आपकी बीवी के काम आएगी, वो आपके बच्चों के काम आएगी, वो आपके मम्मी पापा के काम आएगी। वो पढ़ाई आपकी बहन की शादी करते समय, उसकी विदाई के समय, जब आपको वहां पर आप खड़े होंगे तो आप गौरवान्वित महसूस करोगे कि हाँ, मैंने अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में की है। और उसे भी विश्वास है कि मेरा भाई जो पुलिस में है या वो कोई बाबू है तो वह किसी भी परिस्थिति में मुझे संभाल सकता है। वह, अगर मेरा परिवार मुझे अच्छा नहीं मिला है तो वह मुझे संभाल सकता है, मुझे सपोर्ट कर सकता है। वो कहीं ना कहीं आपको याद जरूर दिलाएगा। तो सरकारी नौकरी का जो महत्व होता है वो यहां पर जाकर हमें याद आता है। मेरा छोटा भाई नहीं पढ़ रहा है, उसे मैं समझा सकता हूं। मेरे घर के अंदर और रिश्तेदार जो हैं, उनके बच्चे जो मेरे भाई बहन है, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, वो पूछेंगे कि आखिर भाई तू नौकरी कैसे लगा। तब आप अपनी इस संघर्ष की दास्तान को उनके सामने जरूर रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि हाँ, हमें परीक्षा की तारीख नहीं मिल रही थी, हम सोच रहे थे कि इसकी जगह हम किसी दूसरी की तैयारी कर लें, लेकिन जो पुलिस का विषय था हमने उसको याद किया और हमने उसके साथ दूसरी भी तैयारी जारी रखी। अगर इस हाथ से लड्डू गिरा तो इस हाथ का लड्डू भी हमारे हाथ में है, क्योंकि जितने विद्यार्थी पास हुए हैं उन सबका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात आपको मालूम है। सिलेक्शन उसी का होगा जो अभी तक लगातार किसी फेस्टिवल में नहीं गया, किसी शादी में नहीं गया, किसी त्योहार को उसने हर्षोल्लास से नहीं बनाया, और अभी वर्तमान में वो ड्रीम 11 पर टीम नहीं बना रहा। वो आईपीएल में नहीं देख रहा कि धोनी ने कल छक्के लगाए, नहीं, वो यही देख रहा है कि करंट में मुझे क्या पढ़ना है, मुझे इतिहास में क्या पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी में किन में बदलाव आया है, समदड़ी बालोतरा में आ चुका है। आपका ध्यान टोडा रायसिंह केकड़ी की ओर लेकर चला जाएगा, बैराट कोटपुतली बहरोड की ओर लेकर चला जाएगा। ये जो चीजें हैं ये बदली हुई वो उसको याद रहनी चाहिए, वह विद्यार्थी आगे जाकर सफल होगा। अब इसके लिए हमने
ऑफलाइन नया बैच, अब आप कहोगे कि हम ऑफलाइन नहीं आ सकते, हम ऑनलाइन रहेंगे। एलडीसी के वालों के लिए भी क्या किया इसमें कि बाकी सिलेबस आपका सेम है, इसके अंदर आपके पास में हिंदी और इंग्लिश है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपकी जो क्लासेस हो जाएगी उसके बाद में इसमें निःशुल्क कर देंगे ताकि आपकी हिंदी की क्लासेस भी रह जाए। उसका फायदा आपकी आने वाली नई सीटी के अंदर भी आपको मिल जाएगा क्योंकि रीजनिंग, कंप्यूटर विज्ञान, जीके आप सारा सीखोगे। उसके अलावा आप यहाँ पर आने वाली एसआई भर्ती की जो तैयारी है वो भी आप इस बैच के साथ कर सकते हैं। अब ये बैच कब शुरू होगा उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यह 8 अप्रैल से नया बैच होगा। 8 अप्रैल से नया बैच कहां पर होगा? आर्यावर्त अकेडमी, गुजर की थड़ी। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पहले आए भी थे, मिलकर भी गए थे, उन्होंने भी कहा कि हमें तैयारी करनी है। तो 8 अप्रैल से नया बैच आर्यावर्त अकेडमी, गुजर की थड़ी। आप मुझे सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना नाम दर्ज करवा दें ताकि मैं उस हिसाब से टीम को कह दूं कि हाँ ये विद्यार्थी आएंगे तो आपका ये जो बैच है उसमें आपको सीट मिल जाएगी। इसमें आप किस किस की तैयारी कर सकते हैं? इसमें आप पुलिस एग्जाम की जो तैयारी है वो कर लेंगे, इसके साथ आप एलडीसी की तैयारी कर लेंगे, इसके अलावा आप सीटी की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, इसके अलावा एसआई की भी तैयारी हो जाएगी। कितने कम समय में हो सकती है क्या? आपकी लगातार तैयारी चलती रहेगी। जैसा इसमें जो अन्य विषय है उसको आपको मैं एक्स्ट्रा करवा दूंगा। ठीक है, अब अपने बात करें कि सर ये ऑनलाइन भी मिलेगा, तो ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन आपको रिकॉर्ड बैच के रूप में जो जादुई बैच पुलिस का मिलेगा ओनली, उसमें ये एलडीसी नहीं होगा, सीटी नहीं होगा, इनका अलग से ले सकते हैं। वहां पर ऑनलाइन रहेगा, तैयारी कर लो पर, तैयारी कर लो पर। ऑफलाइन आएंगे तो इसमें सुविधा क्या रहेगी? उसमें सुविधा मैं आपको बता देता हूं। 15 टेस्ट जो है वो आपको कंप्यूटर पर बेस्ड पर मिलेंगे। अपने कितने टेस्ट शुरू किए गए पुलिस वाले? कितना टेस्ट पेपर है? ठीक है, उसके अलावा आपको 25 टेस्ट की प्रैक्टिस बुक मिलेगी। बुक, इस बुक के अंदर आपके पास में रीजनिंग, कंप्यूटर और आईपीसी, सीआरपीसी से जुड़ी हुई धाराओं से प्रश्न होंगे। ठीक है, इसके अलावा हस्तलिखित नोट्स। ठीक है, तो 15 टेस्ट तो आपको किस पर मिलेंगे? कंप्यूटर पर करने के लिए। 15 टेस्ट आपको मिलेंगे मोबाइल पर करने के लिए, मोबाइल पर। तो देखो 15 और 15 30, 30 और 25, 55 टेस्ट की तो आपकी तैयारी हो जाएगी यहाँ पर लगातार वो। उसके अलावा आप जो पढ़ते हैं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, रीजनिंग, कंप्यूटर, आईपीसी, सीआरपीसी, हस्तलिखित नोट्स हो जाएंगे। और अंत में जिस दिन परीक्षा की तारीख घोषित हो जाएगी उस समय जो अभी तो क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसलिए किया है कि एग्जाम भी आपका सीबीटी पर होने वाला है, उसके बाद आपको जैसे हम पहले टेस्ट दिया करते थे ओएमआर शीट पर भरने वाले, वैसे भी आपके टेस्ट लिए जाएंगे ताकि आपका और कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर आपको हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे जिसमें आपके पास में राजस्थान जीके पूरा मिल जाएगा, इंडिया जीके मिल जाएगा, कंप्यूटर के मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे। जो भी पुराने विजय बैच के विद्यार्थियों को जो मैटर मिला हुआ है, किसी भी विजय बैच के विद्यार्थी को जो मैटर मिला हुआ है वो सारा मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो है कि लास्ट के अंदर आपको कहे कि हमें सर वो जादुई बैच भी आप दिला दें ताकि कम समय पढ़ने के कारण भी उन चीजों का रिवीजन कर पाए या स्टैटिक जीके को पढ़ पाए, वो वीडियोस भी जो है परीक्षा की तारीख घोषणा होती है मैं आपको दिला दूंगा। तो जो भी विद्यार्थी अभी पुलिस की तैयारी करना चाहता है, वह विद्यार्थी जिसने सीईटी पास कर रखा है या सीईटी पास नहीं कर रखा वह विद्यार्थी भी, या फिर इसके अलावा जो विद्यार्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जो पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए 8 अप्रैल से ही नया बैच शुरू होगा। लेकिन यह जो बैच है, ये बैच जो पुलिस वाला रहेगा, ये विजय बैच के नाम से रहेगा। तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपका स्वागत है। गुजर की थड़ी कहां पर है जी? जयपुर जिले के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो घबराए नहीं, तैयारी जारी रखें। चुनावों के बाद ही आपकी परीक्षा होने वाली है और जो जनवरी से लेकर चुनावों तक अपने जो 6 महीने रहेंगे, यह करंट अफेयर आपको अच्छे से तैयार करना है। इससे पिछले वाला 6 महीने का भी हमें थोड़ा बहुत रिवीजन रहना चाहिए क्योंकि हमने गत वर्ष की परीक्षाओं में देखा है कि एक साल का जो है करंट अफेयर पूछा गया है। तो जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो आपको याद रखना है कि अभी हमें विश्राम नहीं करना है, अभी हमें ज्यादा सोचना नहीं है। जिस राह पर चल रहे थे, इतने दिन क्यों पढ़ाई की, इतने दिन हमने दौड़ की तैयारी क्यों की, उस कारण को जानते हुए आगे की पढ़ाई जारी रखनी है। माता पिता को प्रणाम, आप सभी के साथ करणी मां का आशीर्वाद बना रहे। शुभकामनाएं, चाहे आप घर बैठे रहें चाहे कहीं पर भी रहें, लेकिन सिलेक्शन जरूर लेकर आए।